नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपी ब्लॉग 4 पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं हम जो लोग इंडिया से सऊदी अरब में ट्रेवल करना चाहते हैं, इस समय में सफर करने वाले उन लोगों के लिए भी, और जो लोग सऊदी अरब से इंडिया में सफर करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये खास तौर से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ में कोरोना के केस इंडिया और सऊदी में किस तरीके से चल रहे हैं और क्या क्या स्थितियां, क्या क्या नए नए रेगुलेशन नियम बनाए गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में सऊदी अरब में यहाँ पर कुछ बाहर में जो नए वीजा को लेकर के कुछ अपडेट आई हुई है तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। पासपोर्ट ECR और ECNR वाले किस तरीके से डायरेक्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगा। और आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच सके और उसको समझ सके। वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो आपको समझ के ही और देख के ही जानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सऊदी अरब में कोरोना को लेकर के। तो जिस तरीके से आज सऊदी में कोरोना के केस निकले हैं उस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अब सऊदी में कोरोना के केस कम होने के कगार पे फिर से आ गए हैं और बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3068 केस हैं आज की डेट में और 793 केस जो है वो रिकवर भी हुए हैं और 134 लोग अभी भी क्रिटिकल सीरियस में हैं और 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। हालांकि कल के डेट में 3500 के ऊपर में केस था, आज 3068 है, यानी कि मान के चलिए कोरोना के केसों में काफी गिरावट देखने को मिली है सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में जिस तरीके से कोरोना के केस कम देखने को मिले हैं, आगे चल के अच्छा रिजल्ट आएगा ये उम्मीद किया जा सकता है। वहीं पर अब बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया में आज के डेट में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1,41,000 केस 24 घंटे का रिजल्ट है। ये 1,41,000 केस निकले हुए हैं जिसमें से 285 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से इंडिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उस तरीके से इंडिया में नए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। आपको एक स्क्रीनशॉट में यहाँ शेयर करता हूँ ANI का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ऑल इंटरनेशनल अराइवल जो भी यानी कि अदर जितने भी किसी भी देश से अगर आप इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर अगर आप आने वाले हैं और ट्रैवल करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपके साथ में क्या क्या नियम बनाया गया है, क्या क्या करना है, आप पूरी बात पूरे ढंग से समझ लेना। यहाँ से आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया गया है। एक बात आपको बता दें कि सऊदी अरब से या किसी भी देश से, सऊदी, कुवैत, बहरीन, फ्रांस, यूरोप, कहीं से भी अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक बात यह है कि आप वहां पर जाएंगे तो आपके साथ में एक कोरोना का जांच होगा, ठीक है। कोरोना का जांच होने के बाद में उसके बाद में अगर आप निगेटिव आते हैं तो आपको वहां से जाने दिया जाएगा। लेकिन आप पहुंचेंगे अपने देश में अपने घर पर ही, तो आपके घर पर पहुंचने के बाद में आपको वहां पर 7 दिन का होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद 8वें दिन आपको कोरोना का जांच कराना पड़ेगा, जो कि उसके बाद में यह सुविधा पर आपको पोर्टल पे मतलब यानी सबमिट भी करना पड़ेगा। यही काम अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में करेंगे कहीं जांच वगैरह तो वो सारा कुछ सब कुछ सेट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत करने की बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप वहीं पर अगर आपको निगेटिव क्या पॉजिटिव आ जाते हैं, अगर आपका केस पॉजिटिव हो जाता है तो आपको वहां पर 8 दिन का क्वारंटाइन तो किया ही जाएगा। उसके साथ साथ में आपको फिर वहां से आपको कोरोना का जांच होगा, आप ठीक होंगे, उसके बाद में आपको अपने घर पे भेजकर 7 दिन का फिर से होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा और नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी। तो ये इंडिया में जाने वालों के लिए इस समय में बहुत ज्यादा बड़ी बैड न्यूज है। जो लोग भी इंडिया जाने वाले हैं इस समय में किसी भी देश से, जो भाई सऊदी से भी अगर इंडिया में जाने वाले हैं तो आप लोगों के लिए बहुत खास तौर से एक बात मैं सलाह देना चाहूंगा। अगर आप इंडिया जा रहे हैं इस समय में तो आप छुट्टी भी जा रहे हैं अगर, तो बूस्टर डोज लगवा कर जाना तो ही आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों जो हमने नियम बताया है ये नियम आपको यहाँ पर 11 जनवरी से लागू हो जाएगा। तो आज 8 जनवरी है, 3 दिन के बाद में सारा नियम लागू हो जाएगा और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो लोग सऊदी से जाने वाले हैं वो लोग बूस्टर डोज लगवा लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर बूस्टर डोज का अपॉइंटमेंट तो मिल नहीं रहा है तो हम किस तरीके से क्या करेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आप अपना टिकट और आप पासपोर्ट और अकामा लेकर के आप वहां पर किसी भी 587 केंद्र है किसी पर भी जाकर के आप वहां पर दिखाइए और आपका बूस्टर डोज लग जाएगा। जो छुट्टी जाने वाले हैं उन लोगों के लिए अच्छा केस है, क्योंकि 1-2 लोग गए भी हैं तो उन लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। तब मैं बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ भाई कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो आप जाकर के इस काम को कर सकते हैं। छुट्टी जा रहे हैं अगर इंडिया में खासतौर से तो बूस्टर डोज लगवा कर जाए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो यह बता दिया जाए कि भाई जिनको बूस्टर डोज या तीनों डोज जिनको लगा है वही लोग सऊदी अरब में डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर कुछ भाइयों ने सवाल किया था कि भाई मेरा जैसे पासपोर्ट खत्म होने वाला है
3 ही महीना बाकी है और मैं इस समय में सऊदी अरब में हूं, तो क्या मैं अपने देश जा सकता हूं? तो पहली बात तो यहाँ पर जवाजात से भी कुछ एक आदमी ने सवाल किया था, आज मेरे को मिल भी गया तो मैंने कहा आप लोगों को बता भी दूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इन्होंने पूछा है कि सर मेरा जो पासपोर्ट है 2022 में फरवरी में खत्म होने वाला है, तो क्या मैं 1 हफ्ते के लिए जा सकता हूँ? तो पासपोर्ट के लिए यहाँ पर जवाजात ने क्या जवाब दिया है कि आप जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पासपोर्ट में कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक का आपका वैलिड होना चाहिए। तो भाई अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है, 3 महीने से कम है, तो आप एम्बेसी जाइए, एम्बेसी जाने के बाद में अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा लीजिए। आपका पासपोर्ट इस पर रिन्यूअल हो जाएगा। अगर पासपोर्ट ईसीआर है तो ईसीएनआर भी हो जाएगा, 3 साल अगर पूरा हो चुका है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सऊदी अरब में अलग अलग तरीके से अलग अलग से नियम बनाए जा रहे हैं, जैसा कि सऊदीकरण भी चल रहा है। यहाँ पर काफी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ठीक है, अलग अलग अवैध तरीकों से लोग बाहर में काम कर रहे थे, या फिर जो लोग अलग यानी बॉर्डर की तरफ से या किसी दूसरे अवैध रूप से यहाँ पर काफी लोग पकड़े गए, जिसमें से 13,709 लोगों का केस है। आप यहाँ पर उर्दू न्यूज का एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया। ठीक है, इसमें एक चीज और बहुत जो मेन और खास बात यह है, ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग दूसरों का सहारा दे रहे थे। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, उसका आप अगर सहायता भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, तो भी वो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपके साथ में वही कार्रवाई होगी जो उन लोगों के साथ में होगी। तो ये काफी बुरी न्यूज है। तो आप लोग ऐसा ना करें कि जिसकी आगे चलकर आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। अब बात कर लेते हैं, कुछ भाइयों का सवाल था। एक भाई ने हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ करके यह बात भी किया था और उन्होंने पूछा था कि भाई हमारा पासपोर्ट जो है वो ईसीआर है, तो क्या मैं डायरेक्ट सऊदी अरब में आकर के क्वारंटाइन नहीं हो सकता हूं? तो भाई अब आप ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो आप सऊदी बिना, अगर ये क्वारंटाइन का सिस्टम नहीं होता तब भी आप डायरेक्ट सऊदी में नहीं आ पाते। अब आपको बताऊं क्यों? क्योंकि पासपोर्ट ईसीआर और ईसीएनआर 2 तरीके के बनते हैं। एक ईसीआर होता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ लोगों का, जिनके पासपोर्ट में जहां एड्रेस लिखा होता है उसके पीछे ही ऊपर में लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ये लिखा है तो आपका पासपोर्ट ये मान लीजिए कि अनपढ़ लोगों का बना हुआ, अनपढ़ के तरीके से। अगर पीछे कुछ नहीं लिखा है, इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एड्रेस, नाम, माँ बाप का सबका नाम वगैरह लिखा हुआ खाली, तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है। ठीक है, अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है खासतौर से, तो सऊदी में आने के लिए पहली बात तो मार्कशीट लगता है। अगर नहीं है तो पासपोर्ट पे ईसीएनआर नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखा होना चाहिए, तभी आप सऊदी में एंटर कर पाएंगे डायरेक्ट। ठीक, अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है यानी इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड है, तो आप एक बार ध्यान रखना, आप वैसे भी नहीं आ पाते सऊदी में डायरेक्ट, ऐसे भी नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए एजेंट लोगों ने और सब लोगों ने यह नियम बनाया है। सऊदी के नियम और रूल के हिसाब से आपको किसी दूसरे देश में 15 दिन रहना होगा, वहां पर आप क्वारंटाइन भी हो जाएंगे और आपका दूसरे देश से होकर आना भी हो जाएगा। आपको जो वीजा होगा वो दूसरे देश में ही स्टाम्प हो जाएगा। आपको इंडिया से आने के लिए या अपने देश किसी भी देश से आने के लिए आपको क्या होगा, आपको दोनों तरफ का टिकट देगा वो एजेंट। उसके बाद में विजिट वीजा लगा करके आपको उस दूसरे देश में भेजेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर दुबई में, तो आपको दुबई में भेजा जाएगा। दुबई में आप रहेंगे 15 दिन क्वारंटाइन, फिर उसके बाद में वहां से आपका वीजा स्टाम्प होगा, वीजा स्टाम्प करके आपको सऊदी में भेज दिया जाएगा। सऊदी में आने के बाद में आपका कोई क्वारंटाइन कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मल तरीके से उसी तरीके से रह सकते हैं जैसे आम लोग रहते हैं। चाहे आप नए वीजा पर आ रहे हैं, चाहे आप छुट्टी गए हुए थे निहाई के तौर पर और उसके बाद में आप वहां से आ रहे हैं दूसरे वीजा पर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सारे नियम इसी तरीके से बनाए गए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में भी। कहीं पे भी अगर आप मेरा वीडियो शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि और लोगों को भी ये बात पता चल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।